अस्सलाम वालेकुम। कल बाबर आजम पॉडकास्ट में नजर आए जहां पर उनसे काफी सारे सवालात किए गए और उन सभी सवालों के जवाब बाबर आजम ने बखूबी दिए हैं। और वही इन सभी सवालों में कुछ सवाल थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे और उनके किस तरह से जवाब दिए हैं बाबर आजम ने, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो पॉडकास्ट देखा भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब बाबर आजम ने बड़े अच्छे तरीके से दिए हैं। उन सवालों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो बाबर आजम को जो सवाल हुआ था कि भाई अगर आप किसी भी सीरीज में अनअवेलेबल हो जाते हैं, उसके बाद आपको चूज करने हैं कि ओपनर यानी ओपन स्लॉट पे कौन कौन बल्लेबाजी करने के लिए आएगा, तो उसमें उनको ऑप्शन दिया गया था फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और सैम अयूब। और बाबर आजम ने चूज किया है फखर जमान को, उन्होंने साइड लाइन करके सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान का नाम लिया है कि वो इन दोनों को एज एन ओपनर देखना चाहता है। उसके बाद जो दूसरा सवाल बाबर आजम से हुआ वो ये था कि आपकी लाइफ चेंजिंग क्रिकेट मूवमेंट क्या था, यानी जब आप क्रिकेट में आए थे तो कब आपको लगा कि नहीं भाई अब यहां से मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। तो उसमें बाबर आजम ने जवाब दिया कि जब वो वेस्ट इंडीज के साथ उन्होंने वो सीरीज खेली थी जहां पर बाबर आजम ने 3 शतक लगाए थे, 3 सेंचुरीज बनाई थी, तो वो बाबर आजम ने कहा कि वो भाई लाइफ चेंजिंग मोमेंट था क्रिकेट में। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे और सवालों के जवाब दिए और सबसे जो बड़ा सवाल उनसे हुआ था नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह को लेके कि भाई अगर किसी भी T20 मैच में अगर आपको आखिरी ओवर में 10 रन बचाने होंगे, एज ए कैप्टन आप किसको ओवर देंगे? क्या आप जसप्रीत बुमराह को ओवर देंगे या नसीम शाह को ओवर देंगे? नो डाउट मेरे हिसाब से दोनों क्लास बॉलर है, जसप्रीत बुमराह का भी कोई तोड़ नहीं है। वही आप अगर आप नसीम शाह की बात करें तो भाई नसीम शाह एक रेयर टैलेंट है पाकिस्तान में, और बाबर आजम ने नसीम शाह को प्रेफर किया और उनका कहना है कि भाई नसीम शाह जैसा टैलेंट पाकिस्तान में रेयर होता है। और पहले भी नसीम शाह काफी अच्छी गेंदबाजी करते थे और जब से वो चोटिल हुई उसके बाद अब उन्होंने रिकवर किया, तो अभी आप देखेंगे PSL में उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। इसलिए अगर मुझे 10 रन आखिरी ओवर में बचाने होंगे तो मैं नसीम शाह को प्रेफर करूंगा कि नसीम शाह को मैं ओवर दूं। और उसके बाद और भी सवाल हुए हैं, जैसे वर्ल्ड कप अगर आप जीत रहे हैं और आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप दूसरे खिलाड़ी को मैन कैट करके आउट करें, यानी मैन कैट होता है अगर जो रनमैन है अगर वो क्रीज से जल्दी बाहर निकलता है, अभी गेंदबाज है उन्होंने अपनी गेंद रिलीज नहीं की और उन्होंने स्टंप्स हिट किए, तो वो मैन कैट कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस तरह का मैच या वर्ल्ड कप जीतना पसंद नहीं करूंगा और हमेशा मैं फेयर क्रिकेट खेलना चाहूंगा, तो इस तरह से मैन कैट करके मैं मैच नहीं जीत सकता या वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। और ये भी एक सवाल था। उसके बाद सरफराज अहमद के लिए भी सवाल किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई सरफराज अहमद हर कोई उनको रेस्पेक्ट करता है और वो रेस्पेक्ट के लायक भी है क्योंकि हर किसी खिलाड़ी को वो मोटिवेट करते हैं। और बाबर आजम कहते हैं कि पर्सनली भी मुझे सरफराज अहमद ने काफी ज्यादा मोटिवेट किया है। और उसके बाद विराट कोहली को लेकर भी सवाल हुआ है क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में बाबर आजम और विराट कोहली मिले थे जहां पर विराट कोहली ने जर्सी दी थी बाबर आजम को। हालांकि हमें पहले लग रहा था कि बाबर आजम को खुद के लिए वो जर्सी थी और बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ था बाबर आजम को विदाउट नोइंग द फैक्ट। और बाबर आजम कहते हैं कि वो मुझे अपने लिए जर्सी नहीं थी बल्कि विराट कोहली को कुछ पाकिस्तान के जो बाकी खिलाड़ी है वो मैच से पहले मिले थे और उन्होंने कहा था विराट कोहली को कि भाई हमें आपकी जर्सी चाहिए। और जब बाबर से मुलाकात हुई तो विराट ने सोचा कि अभी इनका कैप्टन यहां पर है तो उनके साथ ही मैं या उनके पास ही मैं उनकी जर्सी रखता हूं। तो वो बाबर आजम के लिए जर्सी नहीं थी बल्कि पाकिस्तान के और कुछ खिलाड़ी है, बाबर ने उनका नाम नहीं लिया, उनके लिए वो जर्सी थी। तो इसलिए बाबर आजम उनसे मिले थे और बाबर का कहना है कि भाई मैं हमेशा विराट कोहली को काफी ज्यादा पसंद करता हूं, सीखता हूं उनसे। उसके साथ साथ और भी कुछ बल्लेबाज है, जैसे उन्होंने विलियमसन का भी नाम लिया है और उन्होंने कहा कि भाई मैं मजीद बात नहीं करूंगा कि हमारी क्या बात होती है या जब भी विराट और मैं मिलते हैं हम क्या बात करते हैं, उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत चुप्पी साधी है। उसके बाद बाबर आजम ने कहा कि भाई इंडिया से हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला है और जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो मैच खेला गया हमारी पहली पार्टनरशिप अच्छी लग गई थी, लेकिन फिर अगर आप देखेंगे तो लगातार विकेट्स गिरते रहे और इंडियन फैन ने काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया। और उनका मजीद कहना है कि हैदराबाद, खासकर उन्होंने हैदराबाद का नाम लिया कि हैदराबाद के लोगों ने या हैदराबाद का जो क्राउड था उन्होंने काफी सारा प्यार हमें दिखाया है। लेकिन जैसे आप इंडिया में खेलते हैं तो ये यहाँ पर आपको ब्लू ही ब्लू नजर आएगा क्योंकि जिस भी कंट्री में आप जाते हैं तो वहां पर ज्यादा सपोर्टर्स उसी कंट्री के आपको मिल जाएंगे। और वही बाबर ने भी कहा कि भाई हमेशा अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड के चारों ओर सिर्फ ब्लू ही नजर आ रहा था, लेकिन हमें वहां पर भी प्यार मिला है।
उसके बाद बाबर ने कहा कि भाई जो कुछ लोग हैं वो खिलाड़ियों के सेक्रीफाइसेस ध्यान नहीं रखते, यानी उनको जो है ज्यादातर वो क्रेडिट नहीं देते खिलाड़ियों को, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है वो पूरा साल घर से बाहर रहते हैं। और ये बाबर आजम का कहना है कि भाई जब मेरे भाई की शादी थी तो मैं क्रिकेट में बिजी था, मैंने वो अटेंड नहीं की। उसके साथ साथ बाबर कहते हैं कि जब मेरी ग्रैंड मदर और मेरा एंकल इन दोनों का जब इंतकाल हुआ तो मैं घर में नहीं था, मैं क्रिकेट में बिजी था। तो ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस है बाबर के लिए। और बाबर आजम ने अफगानिस्तान के साथ जो मुकाबला वो हारे थे वर्ल्ड कप में, उसका भी जिक्र किया। और बाबर का कहना है कि भाई वो बहुत एक ऐसा मोमेंट था कि जब मैं बहुत ज्यादा रोया था और पूरी रात में रो रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप अफगानिस्तान के साथ हारे, लेकिन उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को हराया। लेकिन एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी और मैं रोता रहा था। उसके बाद और भी बहुत सारे सवाल हुए, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो बाबर आजम से हुए थे। उसके साथ साथ शोएब जट को भी उन्होंने यहाँ पर टैग करते हुए कहा कि भाई कुछ लोग हैं, शोएब जट या फुरकान भट्टी जैसे लोगों के लिए भी उन्होंने एक बात की है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से जलते हैं, हमसे जलते हैं और हमारा नाम लेके वो व्यूवरशिप लेते हैं। तो उनका भी नाम उन्होंने लिया और मेरे दोस्त अविनाश आर्यन का भी उन्होंने नाम लिया है कि भाई सबसे बड़ा सपोर्टर है इंडिया से। और भी बहुत सारे सवाल हुए हैं। फिलहाल इतना मुझे लग रहा है काफी है, आप मुझे इजाजत दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।